हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइन्स पासिंग थ्रू 3, 12। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। चलिए सॉल्व करते हैं। क्लियरली द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स passing through 3, 12 आर 3, 12 से पास होने वाली दो लाइनों की इक्वेशंस क्या होंगी। इसके लिए देखिए, पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद यहाँ इक्वेशन लिखेंगे कि इक्वेशंस हमें कैसे प्राप्त करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम इक्वेशंस किस प्रकार बनाएंगे। हमें जो पॉइंट गिवन है वो है 3, 12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 3 है यहाँ पर और y कोऑर्डिनेट 12 है। ठीक है, अगर कोई लाइन इस पॉइंट, मान लो एक पॉइंट है 3, 12 और इससे कोई लाइन ये पास होती है, इससे होके जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन है जो इससे पास होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। ठीक है, इस लाइन पर पड़ता है, ये भी कह सकते हो। यानी अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, उससे होकर जा रही है, तो उसे आप ये भी कह सकते हो कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर पड़ता है। ठीक है, लाई ऑन द लाइन, द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। क्लियर? चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी x = 3 और y = 12 उस इक्वेशन में रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो यही वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक इक्वेशन हो सकती है आपकी 4x 4 3 12 4x - y = 0। देखो, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 12 है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम 3 रखें तो 3 4 कितना आएगा 12, और y की वैल्यू आपने रखी 12, तो 12 - 12 0, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो ये सेटिस्फाई हो गई। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई। इसी प्रकार हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है इन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, x = 3 और y = 12 को। और भी इक्वेशन ले सकते हो आप। यह देखिए, 3 + 12 कितना हो गया 15, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x + y - 15 = 0। x की वैल्यू 3 अगर इसमें पुट करें, y की 12, तो 3 + 12 कितना हो जाएगा 15, 15 - 15 = 0। नाउ एक और इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, कोई भी ले सकते हो। मान लिया मैंने यहाँ ले लिया 5x ले लिया। ठीक है, तो 5x, x की वैल्यू कितनी है 3, अगर यहाँ x की वैल्यू रखूँगा तो कितना आ जाएगा ये 15 माइनस y कर दो, 15 - 12, y की वैल्यू 12, तो कितना बचा यहाँ पे 15 - 12 + 3 बचा, -3 कर दिया = 0। ये हो गई आपके पास। और बना सकते हो आप ऐसे ही। एक और इक्वेशन बनाता हूँ मैं, -5x ले लिया। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा -15, -5 से मल्टीप्लाई होगी तो +y कर दिया मैंने इस बार, तो कितना बचेगा -15 + y -3। ठीक है, -3 बचेंगे, तो यहाँ हमने +3 कर दिया। -3 + 3 कितना हो गया 0 = 0। ये हो गई इक्वेशन। और भी बना सकते हो आप, -5x, इसी को बनाता हूँ मैं, और यहाँ आपने अगर -y ले लिया सपोज करो, तो क्या है
5 3 जा 15 माइनस 12, तो ये देखिए माइनस के 15 और माइनस के 12 कितने हो गए, 27 हो गए। माइनस के ये माइनस 27 हो गए। राइट हैंड साइड आपको क्या लानी है, 0 प्लस 27 कर दो इक्वल टू 0। क्लियर। तो इस प्रकार हम इक्वेशंस बना सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछी है टू इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,12। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, टू इक्वेशंस द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 3,12, यानी 3,12 से पास होने वाली दो लाइनों की इक्वेशंस बनानी है। हमने तो अभी 4-5 की बना ली। ठीक है, कोई नहीं, और भी बहुत सारे बना सकते हैं। तो डिफरेंट आंसर हो सकते हैं आपके, मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बुक से भी मैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरे लोगों से मैच कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनमें से हम कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए, मैंने एक तो ये ले ली 4x माइनस वाई, और दूसरी ये, क्योंकि हमें दो ही लाइंस की इक्वेशन देनी है। तो ये हो गई थ्रो 3,12 आर 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये तो हो गई यहां तक की बात। अब आगे हमसे पूछा है क्वेश्चन में, देखिए हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, ऐसी और कितनी लाइनें हो सकती हैं, एंड वाई, ऐसी और कितनी लाइनें हो सकती हैं, मतलब जो 3,12 से पास होती हूँ। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स, तो कंडीशन क्या है, 3,12 से पास होने, यानी 3.3,12 से पास होने वाली और कितनी लाइनें हो सकती हैं, एंड वाई, और क्यों। तो यहाँ हमें रीजन भी देना है इसका, और लाइंस भी बतानी है कितनी हो सकती हैं। तो देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मान लिया आपने कि एक पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करता है 3,12 को, कोई भी पॉइंट हो सकता है। हमने यहाँ 3,12 भी ले लिया। इससे कितनी लाइनें पास होंगी, देखिए ये हो गई पास, एक लाइन ये हो गई पास, ये हो गई पास, ये हो गई पास, ये हो गई पास, ये है, बहुत सारी, यानी पास होती जाएंगी और आप गिनती करते चले जाओगे, कभी नहीं रुकेगी संख्या। ठीक है, यानी कितनी लाइनें पास हो सकती हैं किसी एक गिवन पॉइंट से, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, यानी असंख्य, असीमित, ठीक है, अनंत लाइनें किसी एक पॉइंट से पास हो सकती हैं। क्लियर। इसीलिए मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपका आंसर क्वेश्चन से मैच करे, क्योंकि इन इनफाइनाइटली मैनी लाइंस में से आपने कौन सी दो लाइनें चुनी हैं। ठीक है, इसलिए। क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर देती है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। वी नो दैट infinitely many lines can be drawn passing through a given point तो आपने देखा किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। क्लियर है। ये हमने कहा वी नो दैट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो उसमें हाउ मैनी का आंसर आ गया है, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। क्लियर। आगे है एंड वाई, क्यों। सो देयर आर, हाँ तो ये था वाई का आंसर आ गया, ये वाला, सॉरी किसका आंसर आ गया, वाई का। और हाउ मैनी, उसके लिए आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो पूछी है, ये तो हमने एक जनरल आंसर दिया है 3,12। अब कोई भी पॉइंट हो उसी के लिए यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ 3,12 के लिए पूछा तो 3,12 लिख देंगे आगे। सो देयर आर
इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स passing through पॉइंट क्या था हमारा 3,12, ठीक है। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू 3,12। अर्थात 3,12 से इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स पास हो सकती हैं, ठीक है, गुजर सकती हैं, जा सकती हैं। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।